मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी 4 तारीख को यहाँ सीसवाली में आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे। कांग्रेस के जो समर्थक हैं उनके द्वारा आरोप ये लगाया जाता है कि नरेश मीणा जो हैं वो बीजेपी की बी टीम, भाया जी अभी उम्मीदवार हैं, उनकी धर्मपत्नी है वो जिला प्रमुख यहाँ से बन जाती हैं, जबकि बीजेपी ज़्यादा से नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं दोनों ही आरोप लगाते हैं कि बीजेपी वही पार्टी है जहाँ अभी सिटिंग एमएलए जो जब हम जा रहे हैं तो बीजेपी चुनाव प्रचार में कहीं अपना उठाव नहीं दिखा पा रही। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम, आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू और अभी अंता विधानसभा में हूं, जो 12 जिले की अंता विधानसभा है और जहां पे उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी पूरे तरीके से मुस्तैद हो चुकी है और सीसवाली में अभी मैं हूं और झालावाड़ मनोहरपुर थाना, वहां से विधायक जी गोविंद जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आज आपकी एक मीटिंग हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दें। हमारा आज बूथ अध्यक्षों की बैठक थी, क्योंकि बूथ अध्यक्ष से ही जो कार्यकर्ता होता है, अगर हमारा बूथ जीतता है तो हम चुनाव जीतते हैं। तो बूथ अध्यक्षों की केंद्र शक्ति प्रभारी और जितनी भी समितियां बनी है बूथों पे, उनकी सभी की मीटिंग ली और पूरी जानकारी ली कि कहाँ हम कमज़ोर है, कहाँ हम अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, उस बारे में हमारी बैठक थी। अच्छा, आप बात आगे बढ़ाएं, उससे पहले छोटा पहले परिचय कर लेते हैं आपका। मैं प्रदीप सिंह राजावत, सभापति हूँ नगर परिषद झालावाड़ से। आप भाजपा जिला उपाध्यक्ष जिला झालावाड़, विधानसभा क्षेत्र प्रभारी मनोहर थाना। पूरीलाल तंवर, सल्डा से रहने वाला हूँ, जिला झालावाड़ है। आप हैं गोविंद जी, लेकिन पद का मुझे पता नहीं। हर गोविंद जैन, जिला महामंत्री, 12 नागरिक सहकारी बैंक का अध्यक्ष। अच्छा विधायक जी, आपसे सवाल है, आप बड़े मुस्तैदी से आप लगे हुए हैं और मेरे सहयोगी से कहूँ कि एक बार पीछे की तरफ दिखा दें। आज बड़ी संख्या में यहाँ पे जो बीजेपी का कार्यालय है, आपके पदाधिकारी और आम कार्यकर्ता जो हैं इकट्ठे हुए हैं, लेकिन एक सवाल ये आ रहा है और ग्राउंड पे जब हम जा रहे हैं तो बीजेपी चुनाव प्रचार में कहीं अपना उठाव नहीं दिखा पा रही, जबकि सरकार भी आपकी। देखो, बीजेपी का कार्यकर्ता बीजेपी की रणनीति के अनुसार काम करता है। हम बूथ लेवल से चलते हैं और बूथ के बाद फिर हम बड़े पदाधिकारियों को पकड़ते हैं, उसके बाद हम रणनीति बनाकर काम करते हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का ये हमेशा रहा है कि हम निचले कार्यकर्ताओं को साथ लेकर हम काम करते हैं। दूसरे अपोजिशन में हालांकि 15 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्यतः जो दिखाई दे रहा है रुझान, उस हिसाब से नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं दोनों ही आरोप लगाते हैं कि बीजेपी वही पार्टी है जहां अभी सिटिंग एमएलए जो कंवरलाल जी थे उनके जिस आरोपों में वो जेल गए हैं और ऐसी इनकी रीति नीति है। इस तरीके का चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या कहना चाहिए? देखो, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अब यहाँ की जो बात है, भैया चुनाव पहले हार चुका है, अब फिर चुनाव लड़ रहे हैं। ये वो उनका काम कर रहे हैं, नरेश जी उनका काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और यहाँ से आती है कि जो भाया जी अभी उम्मीदवार हैं, उनकी धर्मपत्नी है वो जिला प्रमुख यहाँ से बन जाती हैं, जबकि बीजेपी ज़्यादा सीटों पे बहुमत बीजेपी के पास था। तो लोगों का ग्राउंड पे आरोप है कि भाई बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिली हुई हैं, यहाँ तो प्रमोद जैन भाया ही बीजेपी कांग्रेस चला रहे हैं। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कोई मिली हुई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत काम करती है और भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी है। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें हुआ करती थी, आज विशालकाय रूप लेकर पूरे हिंदुस्तान पर राज कर रही है। आप क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, कार्यकर्ताओं की बैठकें भी कर रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं, क्या नजर आ रहा है क्षेत्र? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजय होगी और हमारे मोरपाल जी विजय घोषित मान लो आप। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैंने जो यहाँ प्रवास करके सीसवाली मंडल में जो प्रवास किया, मैंने आसपास के गाँव में भी गया, यहाँ पूरे कस्बे में भी घूमा, लेकिन रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर है। अच्छा, एक और मैं लास्ट, आपका शेड्यूल बिजी है, कार्यक्रम है, लेकिन एक सवाल और कर लेता हूँ। ये कांग्रेस के जो समर्थक हैं उनके द्वारा आरोप ये लगाया जाता है कि नरेश मीणा जो हैं वो बीजेपी की बी टीम है, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ऐसा मैं तो आरोप प्रत्यारोपों में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक सांस्कृतिक पार्टी है, साहित्य और संस्कारों की पार्टी है। हम रणनीति से काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे। बहुत धन्यवाद विधायक जी। अभी बात एक पर गोविंद जी से भी मैं कुछ जानकारी ये लेना चाह रहा था कि आगामी दिनों में किस तरीके से कार्यक्रम रहेंगे। क्या मुख्यमंत्री यहाँ आने वाले हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके भी दौरे रहने वाले हैं? पूर्व मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी 4 तारीख को यहाँ सीसवाली में आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगी।
जिसमें वरिष्ठ कार्यकर्ता भी रहेंगे और बूथ के समिति से बातचीत करेंगी। और एक तरीके से जो चुनाव तो पूरा है, प्रभारी दुष्यंत जी को बना दिया है, क्या लग रहा है पूरी टीम एक्टिव है आपकी? पूरी टीम एक्टिव है। अच्छा, और क्या मुख्यमंत्री भजनलाल जी भी आने वाले हैं? भजनलाल जी आगामी 8 या 9 तारीख को अंता में बड़ी सभा करेंगे। राजेंद्र नागर, भाजपा जिला मंत्री 12। क्या क्या लग रहा है, चुनाव में लगातार घूम रहे हैं आप? चुनाव तो आप देख ही रहे होंगे, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा है, जोश खरोश से कार्यकर्ता चल रहा है। एक बात, फिर मैं आपकी बात काटूंगा, ये नज़र नहीं आ रहा, जो आप जोश और वो बता रहे हैं वो ग्राउंड पे दिखाई नहीं दे रहा। बीजेपी चुनाव अपना उठा नहीं पा रही, कारण क्या है? चुनाव चल रहा है ना, धीरे धीरे उठेगा चुनाव, अभी आगे और उठेगा। अभी भी कार्यकर्ता चल रहा है और कार्यकर्ता हमारा डोर टू डोर कार्यकर्ता चल रहा है और घर घर संपर्क कर रहा है। एक एक कार्यकर्ता एक एक वोट को बटोरने की कोशिश कर रहा है और हमारा कार्यकर्ता रचनात्मक तरीके से कार्य करता है। मतलब अंडर करंट है और वोटों में वो बदलेगा, ये बिल्कुल बिल्कुल हमारा कार्यकर्ता लगा हुआ है जी जान से और हमारे मोरपाल जी सुमन विजय होंगे। बीजेपी कार्यकर्ता बेस पार्टी है। जब भी कोई चुनाव होते हैं, इसी चुनाव में नहीं सब चुनाव में पूरे जोश और खरोश के साथ लड़ती है। उसी का नतीजा है कि बूथ से लेके वो केंद्र की सरकार हमारी है और इसमें भी कोई आप संशय नहीं रखें, यहाँ प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीतने जा रही है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और विदा लेते हैं इस बीजेपी कार्यालय से। मिलते हैं किसी अगली गांव टाणी से, और जो दावे बीजेपी के पदाधिकारियों, बीजेपी के नेताओं और विधायक जी ने जो दावे किए हैं उनकी ग्राउंड रिपोर्ट जानेंगे गांव तक पहुंचकर। धन्यवाद।